जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं नित्य की भांति आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के सप्तविंशो अध्याय यानी 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। आइए देर न करते हुए ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथैकादशस्कन्धः अथ सप्तविंशोऽध्यायः। उद्धव उवाच क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो, यस्मात् त्वां ये यथार्चन्ति सात्वतां सात्वतर्षभ। एतद्वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणां, नारदो भगवान व्यासो आचार्यो गिरिशं सुतो। उद्धव जी ने पूछा, भक्त वत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्य के परम कल्याण की साधना है। किम श्रुतम निःसृतम ते मुखाम्बोजादि यदा भगवान जो पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो देव्ये च भगवान भव। एतद्वे सर्ववर्णानाम् आश्रमाणां च सम्मतं, श्रेयसामुद्दं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानदो। एतत् कमलपत्राक्ष कर्मबन्ध विमोचनं, भक्ताय जानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। यह क्रिया योग पहले पहल आपके मुखारविंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। मर्यादा रक्षक प्रभो, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधन पद्धति है। कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। श्री भगवान वाचो, न यंतोऽनंत पारस्यो कर्म कांडस्य चोद्भव, संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदन पूर्वशो। वैदिकस्तांत्रिको मिश्रो इति मे त्रिविदो मखो, त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत्। यदा स्वनिगमनेनोक्तो द्विजत्यं प्राप्य पुरुषो, यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तान्यबोध मे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसे विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार अनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। अर्चायां संडलेग्नो वा सूर्ये वा सूर्यदि द्विजेन्द्रभ्येण भक्ति युक्तोर्चेत् स्वगुरुं माममाययो। पूर्वं स्नानं प्रकुर्वीत द्योतदन्तोऽङ्ग शुद्धये, उभयेरपि च स्नानं मन्त्रेर्मृदगृह्णादिनो। सन्ध्योपास्त्यादि कर्माणि वेदेनाचोदितानि मे, पूजां ते कल्पयेत् सम्यक् संकल्पं कर्म पावनी। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करें। उपासक को चाहिए कि प्रातः काल दत्वन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करें। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म
बंधन से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। शैली दारू मही लोही लिप्या लिख्या जसे गति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृतो चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वासा वाहनेन स्थिरायामुद्धवार्चनम् अस्थिरायां विकल्पस्यास्तण्डले तु भवेद्वयं स्नपनं त्वविलेपाभ्या मन्यत्र परिमार्जनं द्रव्ये प्रसिद्धिर्मदीयाग प्रतिमादिस्तुमायिनो भक्तस्य च यथा लब्धिर्दिभावेन चैवहि। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की, चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुमयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प चाहिए, विकल्प चाहे करे चाहे ना करें, परंतु बालुकामयी प्राप्ति में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावें, केवल मार्जन कर दें, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। द्रव्ये प्रसिद्धिर्मद्याग प्रतिमादे स्वमायिनो भक्तस्य च यथा लब्धिर्दिभावेन चैवहि। स्नानालंकारणं प्रेष्ठम् अर्चायामेव तोद्धव सण्डले दद्विन्यासो वन्यावाज्यप्लुतं भवे। सूर्ये चाभ्यारणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिवे श्रद्धयोपारतं प्रेष्ठं भक्तेनो मम वार्यपि भक्तेनो मम वार्यपि। उद्धव जी, प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त है वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भगवान भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। उद्धव जी, स्नान वस्त्र आभूषण आदि जो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में उपयोगी हैं, बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए, तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासनाओं में मुख्यतः अर्घ्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय है और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। तब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है, तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। भूरियप्यो भक्तोपहृतं न मे तो सायकल्पते गंधो धूप सुवनसो दीपो नाद्यं च किं पुनो शुचि संवृत संभार प्राग्दरवैकल्पितासनो आसीनो प्रागद्रकुमार चेदाचार्य मत सम्मुखो। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्रियां निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तब गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुछ बिछाए कि उनके अलग अलग भाग पूर्व की ओर रहें, तदनंतर अगले अगले भाग पूर्व की ओर रहें, तदनंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन कुशा के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। कृतान्यासं कृतन्यासं मदर्चां पाणिनां व्रजेत् कलशं प्रोक्षणीयं च यथा वधुपसादयेत् तद्भिर्देवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च प्रोक्षपात्राणि स्त्रीणद्भिस्तेस्तेर्द्रव्येष साधयेत्। पाद्यायर्घचमनीयार्थं त्रीणि पात्राणि देशिको हृदाशीर्षनाथो सिकया गायत्र चाभिमन्त्रयेत्। पहले विधि पूर्वक अंगन्यास और करन्यास करने, इसके बाद मूर्ति में मंत्रन्यास करे और हाथ से प्रतिमा पर पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पहुंच दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करें। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदनंतर पाद्य अर्घ और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डालें। पाद्य पात्र में श्यामक, सांवरे के दाने, दूब, कमल, विष्णु क्रांता और चंदन तुलसी दल आदि। अर्घ पात्र में गंध पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डाले। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, सरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करें। पाद्यार्घचमनीयार्थं त्रीणि पात्राणि देशिको हृदाशीर्षणार्थं सिकयो गायत्रो चाभिमन्त्रयेत्। पिण्डे वायुअग्नि संशुद्धे यत्पदवस्थां परां मम अणवीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभावितां तयात्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मयो आवायार्चादिषु स्थाप्यो नास्तांगं मां प्रपूजयेत्। पाद्योपस्पर्शनादीनोपचारान् प्रकल्पयेत्। धर्मादिविश्यो नवविकल्पयेत् वासनं मम। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि को शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल के परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओमकार के अकार, उकार, मकार और बिंदु और नाद, इन 5 कलाओं के आदि से उस जीव कला का ध्यान करते हैं। वही जीव कला आत्मा स्वरूपणी है और उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तो मानसिक उपचार
विचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करें और प्रतिमा आदि में स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्धव जी मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करे, अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य रूप चार पाए हैं। अधर्म ज्ञान वैराग्य और अनैश्वर्य ये चारों दिशाओं में डंडे हैं और सत्व रूप तीन पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा पद्मी प्रहुणी सत्वा ईशाना और अनुग्रह ये 9 शक्तियां विराजमान है। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है, उसकी कर्णिका का अत्यंत प्रकाशमान और पीली पीली केसरों की छटा निराली ही है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य आचमनी और अर्घ आदि उपचार प्रस्तुत करे। तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धियों के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करे। पद्यम अष्टोदलम तत्र कर्णिका केसरोज्वलम उभाभ्याम वेद तंत्राभ्याम मह्यम तु वय सिद्धये सुदर्शनम पांचजन्यम गदासी सुधनुरलान कुशलम कौस्तुभम मालां श्रीवत्सं चानु पूजयेत् नंदम सुनंदम गरुणम प्रचंडम चंडमेव च महाबलम बलम चैव कुमुदम कुमुदीक्षणम दुर्गां विनायकं व्यासं विश्वक्सेनं गुरुं सुरान् स्वे स्थाने तु विमुखान् पूजयेत् प्रोक्षणादिभिः सुदर्शन चक्र पांचजन्य संघ कौमुदकी गदा खड्ग गबाण धनुष हल मूषल और इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करें और कौस्तुभ मणि वैजयंती माला तथा श्रीवत्स चिन्ह की वक्षस्थल पर यथास्थान पूजा करें। नंद सुनंद प्रचंड चंड महाबल बल कुमुद और कुमुदीक्षण इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुण की सामने दुर्गा विनायक व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजा करे। बाईं और गुरु की और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण अर्घदान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। चंदनो शीर कर्पूर कुंकुमा गुरुवासिते सलिलेशनाभैर मंत्रे नित्यदाभ्यो वैसति स्वर्ण घरमानुवाकेन महापुरुष विद्या पौरुषेणाभिमुक्तेन सामवीराजनादिभिः वस्त्रोपवीताभरणोपस्रगन्ध लेपने पत्रस्त्रगन्धलेपने अलङ्कुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितं पान्द्यावाचमनीयं च गन्धं सुमनसोषतान् धूपदीपोपहर्याणि दद्यान्मे श्रद्धयार्चको प्रियोद्धव यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन खस कपूर केसर और अगरजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराएं और उस समय स्वर्ण घर्म इत्यादि स्वर्ण घर्मानुवाग जितम ते पुंडरी गाख्यो इत्यादि महापुरुष विद्या सहस्र शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्रम नो निमित्ता हवंतो इत्यादि मंत्रों राजनादि शाम गायन का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पत्र माला गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य आचमन चंदन पुष्प अक्षत धूप दीप आदि सामग्रियां समर्पित करें। गुड़पायों सर्पी शेष स्कल्या पूप मोदकम मोदकान संयावत सूपाश्य नैवेद्यम सति कल्पयेत् अंगभ्यो अभ्यंगोन्मर्दनादर्शो दन्तधा विसेचनम अन्नाद्यो गीत नृत्यादि पर्वणि स्वरुतान्व्यहम् यदि हो सके तो गुड़ खीर घृत पूड़ी पुए लड्डू हलवा दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। भगवान ने के विग्रह को दतुवन करावे, उबटन लगावे, पंचामृत आदि से स्नान करावे, सुगंधित पदार्थों का लेप करे, दर्पण दिखावे, भोग लगावे और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करे। विधिना विहिते कुंडे मेखला गर्तवे दिवि अग्निमादाय परितो समूहितो पाणिनोदितं परस्तिर्यार्थ परियक्षे धनवादाय यथाविधि प्रेक्षणाया साध्यो द्रव्याणि प्रेक्षाग्नो भावयेत मां तप्त जाम्बूनद प्रज्ञं शङ्खचक्र गदाम्बुजे रसच्चतुर्भुजं शान्तं पद्मकिञ्चिल्कवाससं स्फुरत् किरीटो कटको कटसूत्र वरांगदं श्रीवत्स वक्ष सम्भ्राजत कौस्तुभं मनमालिनम्। उद्धव जी तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंडों में अग्नि की स्थापना करे। वह कुंड में कलाकृत और विधि से शोभायमान हो उनमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करें, अर्थात उसे एकत्र कर दे। वेदी के चारों ओर कुशकंडिका करके अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक संविधाओं का आधान रूप अवधान कर्म करके अग्नि के भीतर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र से जल से प्रोक्षण करे। तदनंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे। चल रही है ना। ओम मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम
दम दमक रही है, रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल चार भुजाएं शोभायमान है, उनमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सुरत किरीट कटक सूत्र वरांगदम श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभम वनमालिनम ध्यायन्नभ्यर्च दारुणी अभिषाभिकृतानि च प्रास्याञ्ज भागवता भागवाधारौ दद्वा चाप्योप्लुतं भवे जुह्यान्मूलमन्त्रेण षोडशर्चावदानतो धर्मादिभ्यो यथा न्यायं मन्त्रे सृष्टो कृतं बुधो अभ्यच्यार्थं नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिं हरेत् मूलमन्त्रं जपेत् ब्रह्म स्मरन् नारायणात्मकम्। ओम सिर पर मुकुट कलाइयों में कंगन, कमर में करदनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही हैं, घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूखी क्षमताओं को घृत डूबकर आहुति दें और आज्य भाग और आधार नामक दो दो आहुतियों से भी हवन करें। तदनंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दें। इसके बाद अपने इष्ट मित्र से अथवा ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्माधीन देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और सृष्टिकृत आहुति भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करें और नंद सुनंद आदि पार्षदों को आठों दिशाओं में हवन करमांग बलि दे। तदनंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करें और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायण का जाप करें। तद्वाश्वन मुक्षेशु विश्वक्सेनाय कल्पतेः मुखवासं सुरविमत्ताम्बूलाद्यामकारयेत् उपगायन गृणन्नद्यन करमान्या विनयन मम मत्कथा श्रवयन् शृण्वन् मुहूर्तं क्षणको भवेत्। स्थैवरुच्चावचे स्तोत्रे पौराणे प्राकृतैरपि स्तुत्वा प्रसीद भगवान् इति वन्दे दण्डवत् शिरो मत्पादयो कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परं प्रपन्नं पाहि मामि सभीतं मृत्युगृहार्णवात्। इसके बाद भगवान को आचमन करावे और उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करें। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पांजलि समर्पित करे। मेरी लीलाओं को गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। ये सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे। कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को बुलाकर मुझ में ही तन्मय हो जाए। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्तोत्रों से मेरी स्तुति करे, प्रार्थना करे। भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबूर कर दें। तदनंतर दंडवत प्रणाम करें। शिरो मत्पादयों कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परं प्रपन्नं पाहि मामि संभीतं मृत्युगृहार्णवात्। इति शेषां मया दत्तां शिरस्यादाय सादरम् उद्वासये चेदुद्वास्यं ज्योतिर्ज्योतिष तत्पुनः अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्। सर्वभूतेषु आत्मनि च सर्वात्मा अवस्थितो हूँ। अपना सिर मेरे चरणों पर रख दें और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़ कर कहे, भगवान इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डरकर आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यह विसर्जन करना ही तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई है। बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तो मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। एवं क्रिया योग पथि पुमान वेदित तांत्रिकै अर्चन्नो भयतो सिद्धिं मत्तो विद्यन्त वीप्सितं यह मदर्चां संप्रतिष्ठाय मंदिरं कारयेन्द्रणं पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजा यात्रोत्सवाश्रितान्। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक और क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक में और परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवावे और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े पूजा उत्सवों की व्यवस्था कर देवे। पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्व स्वथान्वं क्षेत्रापणपुरग्रामान्त्वा मष्टाष्टितामयान् प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयं पूजादिना ब्रह्मलोकं निर्भमत्साम्यतामयात्। मामेव निरपेक्षेण भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोगं सौलभते एवं यः पूजयेत् माम्। उत्सवों की व्यवस्था कर दे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत बाजार नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं उन्हें मेरी समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक क्षेत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य और पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक का, और तीनों के द्वारा मेरी समानता ही प्राप्त हो जाती है। मामेवो निरपेक्षेण भक्ति योगेन विन्दति भक्ति योगं स लभते एवं स पूजयेत् मां यः स्वदत्तां परिहृदत्तां हरेत सुरविप्रयो वृत्तिं स जायते विडभोगवर्णा वर्षाणामयुतायुतं कृतश्च सारथिर्हेतुर्नमोदितुरेव च कर्मणां भागिनः प्रीत्यो भूयो भूयसि तत्फलम्। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका का हरण कर लेता है वह करोड़ों वर्षों तक विष्टा का क्रीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कर्मों कामों में सहायता प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं वे भी मरने के बाद प्राप्त होने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे सप्तविंशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, कैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको बोले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, या केवल कथा श्रवण करने के लिए आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और चैनल में बने रहने के लिए, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।